नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रायपुर में पुलिस मतदान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिरकत की। ये कार्यक्रम पुलिस और आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सम्मेलन में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास और समझ को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिक प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे इस पहल को सकारात्मक सराहना भी मिली है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज रायपुर शांति सरोवर में आयोजित पुलिस मितान सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग अभी सुने, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम जी, एडीजी इंट श्री अमित कुमार जी, एडीजी श्री प्रदीप गुप्ता जी, आईजी अमरेश मिश्रा जी, एसएसपी श्री लाल उमेन सिंह जी, आदरणीय सविता दीदी, राम गर्ग जी, विश्वरंजन जी, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के हमारी सभी बहनें और रायपुर जिले के एक एक गांव शहर से उपस्थित हमारे पुलिस मितान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो ये अवसर प्रदान करने के लिए रायपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं। 30 साल से भी लंबी हमारी राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा। पुलिस मितानों के बीच में उपस्थित हूं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस अभिनव पहल के लिए रायपुर पुलिस एसएसपी श्री लालू उमेद सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी यहां पर उपस्थित पुलिस मितान भाई बहनों, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि एक बहुत अच्छा काम आप लोगों ने हाथ में लिया है। बड़ा ही ये पुण्य का काम है। अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस परिवार पर क्या गुजरता है सबको मालूम है। किसी का एकलौता बेटा होता है, मां का कोख उजड़ जाता है, बहन से भाई छीन जाता है, किसी किसी परिवार में तो एकलौता बेटा होता है, शादी भी नहीं होती है तो उसका पूरा वंश खत्म हो जाता है। और ये सब ज्यादातर लापरवाही की वजह से होती है, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है, सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से होती है, नशापान के कारण होती है, अपने साइड में नहीं चलने के कारण ये सब दुर्घटना घटती है। और ये सब में जागरूकता पैदा करने का काम आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है। रोड सेफ्टी की जानकारी देने का काम आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है। बहुत ही पुण्य का काम है। मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इससे निश्चित रूप से आप लोगों को संतुष्टि तो होगी ही कि
जैसे हमारे एसएसपी साहब बता रहे थे कि जो पुलिस का रिस्पांस टाइम होता है शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा होता है, तो आप उस कमी को पूर्ति करने वाले हैं। आप समय पर एक्सीडेंट होने पर समय पर पहुंचकर बचाव भी कर पाएंगे और एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए भी जागरूकता आप सब लोग समय समय पर गांव में चलाएंगे तो निश्चित रूप से आज जो हमारे प्रदेश में करीब साल में 6000 के आसपास एक्सीडेंट से डेथ होता है, इसको हम लोग रोक पाने में सफल होंगे। और इस अभिनव प्रयास के लिए रायपुर पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और निश्चित रूप से इससे प्रेरणा हमारे प्रदेश में और जिलों को भी मिलेगा और हमको लगता है कि वहां भी ऐसा प्रयास होगा तो बहुत ये अच्छी बात है। और हम लोग जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र को मानते हुए छत्तीसगढ़ में भी सबके विकास के लिए हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, रायपुर जिले से मैं बाहर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए एक तो हमारे बसेस भी नहीं चलते हैं, बस ओनर भी जो लाभ का रूट होता है उसी में चलाते हैं और वहां पर गांव वालों को आसानी से और सस्ता वाहन उपलब्ध होता है तो पिकअप वगैरह उपलब्ध होता है। और आप लोग देखते होंगे कि कई बार वो लोग इकट्ठे पिकअप वगैरह में 40-40 लोग सवार होके किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाते हैं और एक्सीडेंट होता है तो बहुत भयानक मौतें होती हैं। अब कल परसों की ही घटना लीजिए, बलरामपुर जिले के लोग झारखंड एक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे, एक बस में सवार थे और जरूरत से ज्यादा बस में सवारी थे और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई। महुआ डांड करके जगह में बस पलट गई और 10 लोगों की मौत हो गई, बहुत लोग घायल हुए, तो कितनों का परिवार उजड़ गया। तो ये सब अगर आप लोगों से प्रेरणा लेके और भी जगहों में इस तरह के पुलिस मितान बनेंगे और रोड सेफ्टी के मामले में जागरूकता आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे दुर्घटनाओं से हम लोग लोगों को बचा पाएंगे। और एक हम लोगों ने भी अभिनव पहल किया है, सरकार के तरफ से एक मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू किए हैं। जैसे मैंने कहा कि बस ओनर लाभ वाले रूट में ही बसेस चलाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा रूट भी चिन्हित कराया है और विशेषकर अभी बस्तर और सरगुजा संभाग को हम लोगों ने फोकस किया है। कलेक्टर को जिम्मेदारी दी है कि जिस रूट में बस ओनर लाभ नहीं होता इसलिए बस नहीं चलाते हैं तो उन्हीं से उस रूट में बस चलवाया जाए और जो गैप फंड होगा उसको सरकार पेमेंट करेगा, जो उनको क्षति होगी उसको सरकार पेमेंट करेगा। और इसकी शुरुआत हम लोग प्रदेश में कर चुके हैं। अभी तक मेरे ख्याल से दोनों संभाग में 100 के आसपास बसेस शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से सरकार का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में रोड एक्सीडेंट ये सब कम हो। बहुत अच्छा प्रयास है। मैं फिर से एक बार इस अभिनव पहल के लिए रायपुर पुलिस एसएसपी लाल उमेद सिंह उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों का भी बहुत, और मितान आप लोग जानते हैं, पुलिस मितान आप लोगों का नाम है, लेकिन मितान तो आप किनके बन रहे हैं? लोगों के बन रहे हैं। और मितान छत्तीसगढ़ में कैसे उसको निभाया जाता है, मितान जैसा रिश्ता को उसको समझते हैं। तो जनता के साथ आप लोगों का पवित्र मितान का रिश्ता भी बन रहा है। तो अभी तो आप लोग रायपुर जिले के लोगों को बस एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट से बचाने का संकल्प लीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब लोगों का धन्यवाद।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिले में विकास परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। दौरे के दौरान विजय शर्मा ने स्थानीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। नितिन नवीन ने अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में खुशी और उत्साह का माहौल है। वहीं प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे गौरव का क्षण बताया। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने के लिए अथक मेहनत की, जिसका परिणाम आज सामने आया। वहीं छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक युवा आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खुशी की दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से प्रभारी रहे कि नितिन नवीन जी का बनना हुआ है और देश के विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के और बहुत कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल प्रारंभ आज नवीन युग की प्रारंभ हुई है। और निश्चित रूप से जितनी शिद्दत से जितने मेहनत छत्तीसगढ़ में सरकार लाने के लिए नितिन नवीन जी ने किए हैं, वैसे ही पूरे विश्वास के साथ देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नितिन नवीन जी कार्य करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और छत्तीसगढ़ को गर्व का विषय है कि हमारे प्रभारी रहे नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में साधु संतों के साथ कथित बर्बरता के विरोध में भिलाई में केघड़ी चौक में जय हनुमान वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूपी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि माघ मेले के पावन अवसर पर यूपी पुलिस ने साधुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिससे सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं संगठन ने कहा कि इस घटना से जगतगुरु शंकराचार्य का अपमान हुआ है और यूपी प्रशासन ने सनातन विरोधी कृत्य किया। वहीं प्रदर्शन में जय हनुमान वाहिनी के लोगों ने मांग की कि यूपी प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनकी सभी मांगों को तुरंत पूरा करे। साथ ही चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन और उग्र होगा। जय हनुमान वाहिनी द्वारा आज सुपेला चौक पे यूपी पुलिस का पुतला दहन किया गया है, जो कि हमारे प्रभु जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। जिस तरीके से कल वहां पर संतों के केश पकड़ के खींच के हटाया गया है पुलिस के माध्यम से, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का कृत्य अगर सनातन धर्म में हो रहा है और वो भी जिस स्टेट में हुआ है जहाँ के मुख्यमंत्री ही एक योगी है, सनातनी है, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हम जय हनुमान सेवा वाहिनी के माध्यम से ये यूपी प्रशासन को एक खुली चुनौती दे रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी से माफी मांगी जाए, उनकी जो उन्होंने मांगे रखी है उनको पूरी की जाए। और इस तरीके का कृत्य अगर दोबारा हमारे सनातन धर्म के साथ होता है तो इसके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा उग्र एक आंदोलन करेंगे। तो वही मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के जहांजपुरी गांव में सनातनी समाज की आस्था के प्रतीक जैत खाम को एक अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया था। इस घटना से गांव में सतनामी, आपको बताते चले, सतनामी समाज में धार्मिक भावनाएं जो है आहत हुई, जिससे घटना की जानकारी मिलते ही समाजन प्रशासन ने आपास की नाराजगी दर्ज कराने पहुंचे। वहीं पुलिस ने गंभीरता से जाँच करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार भी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन
पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से जैतखाम को उसी स्थान पर विधि विधान और सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्रवासियों से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की और चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और जिसके सीसीटीवी फुटेज कुछ दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे, इसके आधार पे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम लोगों ने आरोपी को खोज निकाला। आरोपी इसी गांव का था और रही बात सौहार्द बिगाड़ने की, इसके लिए सतनामी समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे साथ मिल के साथ में खड़े हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि आरोपी को जो है पकड़ा जाएगा और इस पूरे कार्य में नए जैतखाम को लगाने से लेकर जितने भी यहाँ का माहौल है उसको सुधारने में खुद समाज ने आगे बढ़कर जो है योगदान दिया है। विगत 16 तारीख की रात के जो यहाँ दुर्भाग्यजनक एक घटना हुई थी जिसमें पवित्र जैतखाम को क्षति पहुंचाया गया था, हमने उसमें तत्काल संज्ञान में लेके पूरी कार्रवाइयाँ की। एफएसएल रिपोर्ट के लिए हमने वहाँ की टीम को बुलाया, बिलासपुर से टीम को बुलाया, साइबर सेल की मदद ली, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाले, वो जांच के की प्रक्रिया चलती ही रही। साथ ही हमने यहाँ के जो हमारे समाज के प्रमुखों को हमने एक मंच पे बैठा के एक आपसी सामंजस्य और समन्वय का माहौल बनाया कि ये दुर्भाग्यजनक घटना किसी के द्वारा की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व भी इसी गांव में जय स्तंभ को विखंडित किया गया था। इतना संवेदनशील गांव है, पुलिस को यहाँ पर एहतियात बरतते हुए जयंती के महीने में बार बार यहाँ पर पुलिस का गश्त भेजना चाहिए था। संदिग्ध लोगों को अगर पुलिस समझाइश देती तो अपराध करने से वो डरते। 3 दिन पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी आए थे, पूरा पुलिस प्रशासन का अमला उनके संग लगा था। उसके बाद भी सोचिए, अपराधी का हौसला इतना बुलंद है, ना वो पुलिस से डरता है, ना वो उप मुख्यमंत्री से डरता है, ना सरकार से डरता है और ऐसा अपराध को अंजाम देता है। तो पुलिस की खामी निसंदेह इसमें उजागर हुई है। परंतु जिस ढंग से हमने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का, अपने सभी समाज के लोगों से अनुमति के बाद, वरिष्ठ जनों के सलाह लेकर के हमने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा और महासमुंद जिलों में चूहों ने धान खाने के विरोध में, आपको बताते चले, दुर्ग जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध किया। शहर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चूहों की बारात निकाली, जिसमें बाजा गाजे और नाचते चूहे शामिल थे। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और दुर्ग शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बकरीवाल सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रही और जिला कलेक्टर परिसर में किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कार्यकर्ताओं ने चूहे को मुकुट पहनाकर धान खिलाया और बारात को आगे बढ़ाया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जाली के भीतर एक चूहा भी प्रतीक के रूप में रखा गया। तो वहीं मुंगेली जिले के ग्राम चमारी टिंगपुरी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हुई चोरी का मामला सिटी कोतवाली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि एक नाबालिग को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। घटना जनवरी 18 को हुई थी, जब दुकान संचालन ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। वहीं पुलिस ने चोरी की गई करीब 22 क्विंटल चावल बरामद किया और चोरी में प्रयुक्त ऑटो वाहन को भी जब्त कर लिया गया। जब्त राशन और वाहन की कुल कीमत लगभग 1.52 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि शासकीय राशन की चोरी जैसे मामलों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और वहीं जनता से अपील की गई कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
जिला मुंगेली में धान खरीदी के संबंध में अनियमितता के अलर्ट्स आने पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि अलग अलग राइस मिल्स और धान उपार्जन केंद्रों पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि कल दिनांकों धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र और राइस मिलर्स के खिलाफ रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली, थाना फास्टरपुर, थाना लालपुर में दी गई थी, जिस पर कि विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है और अन्य आरोपी फरार हैं। तो वहीं एमसीबी जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र के 36 मोड़ की खाई में एक अज्ञात महिला का शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव काफी पुराना और पूरी तरह से सड़ी गड़ी हालत में पाया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही कि यह मामला महज हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वहीं इस एंगल से बारीकी से जांच कर मामले का निष्पक्ष खुलासा करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।